झगड़ा हुआ तो शानू भाई अंदर घुस गए महापौर डायल से, तो वो सब शिवसेना के नगर से उनको उठा के फेंकने की तैयारी कर रहे थे और फेंकने वाले थे। तो मैं उड़ गया तो मुझे मेरा कुर्ता खींचा नजीब भाई ने, तू बैठ उसको फेंकने दे। फिर मैं खुद मैंने जब मारी और मैंने शानू को और सभी शिवसेना के हमने राजन कीनी को भी ठोका था। किसी ने आपके लाउडस्पीकर पर आवाज उठाई थी कि लाउडस्पीकर नहीं चलना चाहिए, तो वही उद्धव ठाकरे साहब थे। जितेंद्र आव्हाड को जाके रात को मिले और उद्धव ठाकरे साहब ने पूरे डीजीपी को फोन करके बोल दिया कि सभी महाराष्ट्र के जितने पुलिस स्टेशन थे उनको बोलो कि ऑफिशियली परमिशन दे दे लाउडस्पीकर लगाने को। मीटिंग में इस मेळावे में उपस्थित मंच पर सभी मेरे साथी सबका नाम यहाँ पे लेते लेते मुझे लगता है आधा घंटा जाएगा। इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी है, उद्धव जी की सेना है, समाजवादी है, धर्मराज्य पक्ष है, संभाजी ब्रिगेड है, आरपीआई है और तमाम सारे सहयोगी पक्ष के जितने प्रतिनिधि है, मंच पर और सामने उपस्थित सभी मेरे कांग्रेस के कलवा, मुमरा और कौसा के और दीवा के उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं, भाइयों, बहनों और छोटे बच्चों, इधर भी चालू है। हाँ तो पीछे हो जाना, थोड़ा से सामने जाएगा। यहाँ पे मुमरा, कौसा में एक अलग तरह का वातावरण मैं देख रहा था और सही मायने में इलेक्शन का प्रचार शुरू होने के बाद, कैंपेन शुरू होने के बाद कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करने का वक्त आया था। 4-5 दिन पहले मेरी आव्हाड साहब से बात हो गई और आव्हाड साहब ने कहा कि आपको ऑफिशियली उतरना पड़ेगा, मीटिंग यहाँ पे लगानी पड़ेगी और लोगों को और कार्यकर्ताओं को बताना पड़ेगा कि ऑफिशियली कांग्रेस आव्हाड साहब के साथ है और किसी के साथ नहीं। और इसलिए हमने इस मीटिंग का आयोजन किया। मेरी अनीस कुरैशी से बात हो गई, मेरी नाना कदम से बात हो गई, मेरे सभी ब्लॉक अध्यक्षों से बात हो गई, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात हो गई, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात हो गई, जितनी भी मेहरून साहबा है, शकीला है, हमारी संगीता गौरी है, हमारी कलवा की शोभा कोहली है, वाड़ीकर ताई है, राजू की बीवी है, सबसे हमने यहाँ पे बात की और हमने ये तय किया। हमारे जितने ब्लॉक अध्यक्ष है, यासीन मोमीन, नीलेश पाटिल, राजू शेट्टी और सुरेश भुइल, जितने सुमन पाटिल है, हमने सबसे रहना आपा है, सब जितने हैं सबसे हमने बात की कि नहीं अपने को एक स्टैंड देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में एक चर्चा है कि कांग्रेस कहाँ है। क्योंकि जैसे मुझे लगता है शहीद पठान जी ने कहा कि जब आव्हाड साहब पहली बार यहाँ पे आए थे, राष्ट्रवादी के लोग उनके साथ नहीं थे, कम थे, जबकि उनको गिराने में जुटे हुए थे, तब कांग्रेस कलवा से लेकर कौसा तक उनके साथ खड़ी थी और सभी कांग्रेसी थे। हमारे नगर सेवक बन गए, राष्ट्रवादी बेग साहब हमारे बन गए, लेकिन इसके पहले यहाँ पे सभी कांग्रेस के नगर सेवक थे। मनोज सालवी हो, नईम खान साहब हो, जितने सब कांग्रेस के, राजू अंसारी के पिताजी हो, सभी कांग्रेस थे, मोतीराम के पिताजी हो, मोतीराम के चाचा हो, सभी कांग्रेस ही थे। और कांग्रेस ने यहाँ पे आव्हाड साहब को एमएलए का समर्थन दिया। एनसीपी ने ये टिकट ली 2009 में डिलिमिटेशन में और हमने बिल्कुल दिल से एक ऊ तक नहीं निकाली, क्योंकि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। तभी सोनिया जी लीड कर रही थी, आज राहुल जी लीड कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे लीड कर रहे हैं। और खुद जब राहुल गांधी जी ने कहा है कि पवार साहब को सम्मान देना है, जितेंद्र आव्हाड को सम्मान देना है, तो आज मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूं कि कांग्रेस जितेंद्र आव्हाड के साथ खड़ी रहेगी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और आने वाले 20 तारीख को मैं सभी कांग्रेस वासियों को यहाँ पे निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने बूथ से भारी तादाद में सवेरे 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वोटर्स को बाहर निकाले। और मैं यहाँ से पत्रकारों के माध्यम से भी कांग्रेस की आवाम को यहाँ पे न्योता देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि तमाम कांग्रेसी वोटर्स ने बड़ी भारी तादाद में जितेंद्र आव्हाड जी को चुन के लेके यहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा लीड अगर आपको देनी है तो कांग्रेस की आवाम को रास्ते पर उतरना पड़ेगा।
और ये जो मोदी जी के कैंडिडेट हैं, मैं मोदी जी के कैंडिडेट कहूंगा, बीजेपी के कैंडिडेट, ये अजीत दादा के कैंडिडेट नहीं है, ये बीजेपी अलायंस के कैंडिडेट है। इनको, क्योंकि आपको मालूम है कि शहीद पठान जी ने किसने को नाम लिया कि रश्मिताई पाटिल को ये किया था, और किसको मौलाना, हाँ, तो मैं ये भी कहूंगा कि एपीजे कलाम, इनको भी कांग्रेस ने प्रेसिडेंट बनाया, और कांग्रेस पूरी तरह से इस कौम के साथ है। कांग्रेस की ये सीख है, तू न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसानियत इंपॉर्टेंट है। बाहर से कौन आया, अंदर से कौन आया, नजीबुल्ला भी बाहर के हैं, आवाज साहब भी बाहर के, लेकिन काम कर रहे हैं ना। और रही बात, मैंने पिछले बार भी कहा था, हमारे कुछ साथी छोड़ के गए थे, मैंने कहा था बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो ये मानकर चलना चाहिए बच्चे ने कि मेरा बाप है तो बाप पहले रहेगा, और बाप जब तक जिंदा है मेरी शख्सियत नहीं आएगी। बराबर है शमीम भाई? तो बाप बाप होता है। हम भी छोटे भाई है हमारे साहब के, बचपन से उनके साथी है। देखिए राबड़ी से लोग आए, आलू भाई आया है, जावेद शेख आए हैं, राबड़ी के लोग आए, आलू भाई बहुत बड़े शख्सियत है वहाँ पर, और हमारे जावेद शेख है, अफजल तलवरकर महागिर से भी आए, हमारे निजाम भाई इंदरनगर से आए। वहाँ की जितने अवाम है मुस्लिम, हमारे अनीस भाई, सब ये दिखाने को आए हैं कि हम आवाज साहब के साथ। देखिए राबड़ी में नजीब भाई रहते हैं, नजीब हमारा दोस्त है, दोस्त रहेगा मानना नहीं, लेकिन हम आवाज साहब के साथ इस मामले में राजनीति में। शानू भाई आपको मालूम है, मैं आवाज साहब को हमेशा बोलता था, जब हमारी लड़ाई चलती थी सत्ताधारी पार्टी के साथ, तो शानू भाई विरोधी पक्ष नेता थे, और साजिक है क्योंकि यहाँ के सबसे ज्यादा ये थे लोग थे, तो शानू भाई को मनाया गया था, तो नजीबुल्ला खफा थे। तो एक बार झगड़ा हुआ तो शानू भाई अंदर घुस गए महापौर डायल से, तो वो सब शिवसेना के नजर से उनको उठा के फेंकने की तैयारी कर रहे थे और फेंकने वाले थे। तो मैं उड़ गया था, तो मुझे मेरा कुर्ता खींचा नजीब भाई ने, तू बैठ, उसको फेंकने दे। फिर मैं खुद मैंने जब मारी और मैंने शानू को, और कभी शिवसेना के हमने राजन कीनी को भी ठोका था। आप जानते हैं हम कोकनी है, और हम भी कोकनी है, और हमारे कोकनी में आपके दादा जो है ना, जो बाहर रहते हैं, वो हमारे गांव की है, याद रखिए। हाँ कोकनी है, ठीक है, थोड़ा उनसे गलती हो गई, देश के खिलाफ गए, लेकिन याद रखो उसी गांव के हम, हमको कोई दादागिरी नहीं, हम कांग्रेसी है। हमारे राहुल जी ने कहा शरद पवार जी को सपोर्ट मत करो, हम नहीं करेंगे। जितेंद्र रावत हमारे कितने भी दोस्त रहेंगे, हम नहीं करेंगे। अगर हमको लड़ना है, हमने सोचा कि हम अकेले लड़ना है इधर कांग्रेस, तो अकेले लड़ेगी राहुल गांधी। लेकिन अगर राहुल जी ने कहा, और रही बात जितेंद्र रावत जी की, वो तो मेरे दिल में है, मैं आपको कहता हूँ, वो तो मेरे दिल में है। लेकिन कांग्रेस को खुद परसुएट किया है बहुत बार, अभी तो अलायंस हुआ इंडिया अलायंस, लेकिन मैंने बहुत बार परसुएट किया कि नहीं, अपने को आवाज साहब को लेके चलना है, अपने को शिवसेना को लेके नहीं चलना है। आपको शायद याद दिलाऊं कि मनसे ने आपके लाउडस्पीकर पर आवाज उठाई थी कि लाउडस्पीकर नहीं चलना चाहिए, तो वही उद्धव ठाकरे साहब थे, जितेंद्र रावत को जाके रात को मिले, और उद्धव ठाकरे साहब ने पूरे डीजीपी को फोन करके बोल दिया कि सभी महाराष्ट्र के जितने पुलिस स्टेशन थे उनको बोलो कि ऑफिशियली परमिशन दे दे लाउडस्पीकर लगाने को। ये बात आपने सुनी नहीं, ये बात जितेंद्र रावत साहब ने की। जितेंद्र रावत साहब से मेरी विनती है, जैसे राजू शेट्टी ने कहा, जगदीश चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में महापालिका इलेक्शन है, शानू भाई और शमीम भाई आपकी जिम्मेदारी है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे टिकट दिलाने का, क्योंकि कुछ लोग आपको छोड़ के गए हैं, और खुदा क्या न कहे कि आगे चल के आपको हाथ का ही पंजा लेना पड़े। आपका क्या बोलते हैं, सुबह का भूला, और हम कांग्रेस से है, कांग्रेस से रहेंगे। हमें तो पकड़ रहेगा ये कांग्रेस का लीडर नेतृत्व को आवाज साफ करेगा। आप हमारे छोटे भाई हैं, आपकी मर्जी अभी नगर सेविका बने,
उनके साथ हमारी भी कुछ पहले नगर सिंह बने तलवा उमरा से, या आप दोनों की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अभी आप राइट लेफ्ट है और बीच में सैयद अली है ना अशरफ, बीच में सैयद अली है। कल मैंने देखा हमारा जी का फोटो कहीं पे तो भी, और बाजू में आवाड़ साहब थे, तो हम 5 पांडव है, हम भी है उसमें, हमारे राहुल गांधी। कभी कभी हमारे भी फोटो लगाया करो। आवाड़ साहब की आवाड़ साहब को और एक मिलती है हमारी कि आवाड़ साहब हमारा जो ऑफिस का टूट गया है, नईम भाई का था और अनिल सलवी का था, हमें कांग्रेस का ऑफिस हमारा हम बनाएंगे ही, हमने तो एक ले लिया है, लेकिन आपकी सहायता से जो मित्तल कंपाउंड में हमारा ऑफिस था वो हमको मिले, बराबर है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको मालूम है आपको कांग्रेस की जरूरत है और हम हमेशा आपके साथ। आपको नहीं जरूरत है तो हमको बोल दीजिए कि हमको आपकी जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, हम घर में बैठ जाएंगे, अलग खाना बनाएंगे, लेकिन जब बिस्मिल्लाह तय होता है तो सबने मिलकर खाना चाहिए, तो सबने मिलकर खाना चाहिए और सबने मिलकर बर्तन धोने चाहिए, सबने मिलकर बर्तन धोने चाहिए। हमने एक एम्बुलेंस हमारे 11 नंबर कौसा ब्लॉक को दी है, 10 नंबर को भी कल में एक एम्बुलेंस दे रहा कांग्रेस की तरफ से। तो शमीम भाई आप बड़े दिल वाले हैं, आप बहुत बड़े लीडर हैं, हम आपके साथ हैं। हाँ, मैंने शादी में तुम्हारा बंगला भी देखा अभी आते आते, मैंने पूछा ड्राइवर को इधर से लेके आया, शालू का मैं अभी तक मुझे बुलाया नहीं, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तो इतना ही मेरा कहना है कि देखिए अभी कलवा में कुछ नगर सेवक शमीम भाई, कलवा में कुछ नगर सेवक, मुमरा में कुछ नगर सेवक नजीब के ट्रक पर घूम रहे हैं। तो कलवा के नगर सेवकों को मुझे यही कहना है कि आप लोगों ने झोपड़े बनाए पहाड़ियों में, अस्पताल की जमीन पर, इधर प्रकाश बर्थडे हो सबने बनाए, वो गणेश सालवी हो सबने बनाए, सब इधर ही अपने सामने पैदा हुए, वो भी शान है तो अपन भी शान है। तो सबने झोपड़ियां बनाए और छोड़ दिया, झोपड़े वालों को 5-5 हजार में बेच के छोड़ दिया, भाई जगदीश। लेकिन आवाड़ साहब आने के बाद वहां बिजली पहुंची, आवाड़ साहब आने के बाद वहां रास्ते बने। उमरा में पहली बार अशरफ भाई, अभी आप भी बहुत बड़े बिल्डर हो, ऑथोराइज बिल्डिंग बना रहे हो, शमीम भाई भी, उमरा में आवाड़ साहब आने के बाद सही मायने में ऑथोराइज बिल्डिंगें बनी, सही मायने में ऑथोराइज बिल्डिंगें बनने लगी, उमरा का नक्शा चेंज होने लगा। ये बात अलग है, नईम भाई ने यहाँ पे फायर ब्रिगेड लाया, नईम भाई ने पुलिस स्टेशन लाया, साथ में शुभाष गोयल साहब भी थे, मनोज सलवी साहब ने और नईम खान साहब ने राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज और कलवा हॉस्पिटल बनाया, वहाँ पे बस डिपो बनाया, शमशान भूमियां बनाई। अभी बहुत सारे मसले हैं, ये मुद्दे जैसे परवेज भाई ने कहा और किसी ने कहा, मुझे लगता है हाँ किसने कहा, किसी ने तो भी कहा कि ये मुद्दे, हाँ जो उबाटा के हैं ना नेता, उन्होंने कहा कि शमशान है, कब्रिस्तान है या टोरेंट है, ये आपकी भी सत्ता थी ना यहाँ पे, और अभी भी आपकी सत्ता, आप क्यों नहीं कैंसिल करते? आपने टोल माफ कर दिया ना, अगर डिक्लेयर कर डालो टोरेंट कैंसल, हम स्वागत करेंगे तुम्हारा। आप कब्रिस्तान, ये आमदार के विषय नहीं है, ये विषय जो कब्रिस्तान का विषय है या हॉस्पिटल का विषय, महापालिका का विषय है, ये महानगर पालिका का विषय। पिछले 25 साल से 1992 से आप लूट रहे हैं, आप लूट रहे। आपके पालक मंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, जनाब एकनाथ शिंदे जी आपके पालक मंत्री थे, इतने लीडर्स हैं, अभी आप अजीत दादा के खसम खास हो, तो आप ये काम करना चाहिए था। 2.5 साल से उनकी सत्ता है और 2014 से 2020 तक उनकी सत्ता थी, तो क्यों नहीं किया कब्रिस्तान का मसला? चलो आवाड़ साहब नाकाम है, आवाड़ साहब कुछ कर नहीं पाएंगे, आपने तो करना चाहिए था। आपको अगर मुमरा वासियों से, कलवा वासियों से प्यार है तो आपने कब्रिस्तान का मुद्दा छेड़ना चाहिए था, आपने टोरेंट कैंसिल करना था। आपके राज्य में टोरेंट आया, मैं टोरेंट से के खिलाफ नहीं हूँ, टोरेंट के जाति के खिलाफ। कांग्रेस टोरेंट के जाति के खिलाफ है और कांग्रेस हमेशा किसी जाति के खिलाफ है। कांग्रेस ये डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम समझते हैं जनाब जितेंद्र रावत साहब हमारे अधिकृत कैंडिडेट है। मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विनती करता हूँ और दरखास्त करता हूँ कि आप लोग कल से, बल्कि आज रात से, क्योंकि मैंने सुना है उमरा रात को 4 बजे तक जगता है, रोड पे चलते लोग सो जाते हैं। तो मैं मेरा ये स्टेटमेंट करेक्ट करता हूँ। सरफराज पावले साहेब, पावसामध्ये तुम्हाला काम करावं लागेल आवड साहेब, खांदा लावून आवड साहेब तुमच्याकडे येतील मुला की आपण एक ही कौम के हैं, आपण मुस्लिम है,
मी कसं सांगितलं, मैंने कोकणी है, मैंने यही कहा, क्या कहा मैंने, न तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जितेंद्र आव्हाड इंसान है, जितेंद्र आव्हाड इंसान है, और जितेंद्र आव्हाड राहुल गांधी को मानने वाले नेता है, जितेंद्र आव्हाड शरद पवार जी को मानने वाले नेता है, जितेंद्र आव्हाड मुलायम सिंह यादव जी को मानने वाले नेता है, और जितेंद्र आव्हाड उद्धव ठाकरे साहब को मानने वाले नेता है, और हाँ संविधान को मानने वाले नेता है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले नेता है। तो यही मेरा कहना है कि मुस्लिम मुस्लिम करके वोट जुटाने की कोशिश मत करो। मैंने ये फिर से एक बार दोहराता हूं, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तुम उनसे पैदा हुए हो तो बेटे की तरह रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो, अभी बहुत समय है, तुमको बन जाओगे तुम। हमारी तुम्हें शुभकामना है, लेकिन मुमरा कलवा से नहीं। आवाज साहब के बाद बहुत सारे लोग हैं, शालू है, हमारे लोग हैं, सईद पठान है, अशरफ गुलानी है, शमीम भाई है, यहाँ से मुमरा कलवा वाला है हमारा, हमारी शकीला है, हमारे लोग बनेंगे ना यहाँ पे। तुम बाहर से आके तुमको लड़ना है, थाना में लड़ो और बोलो एक नाथ शिंदे और बीजेपी को तुमको सपोर्ट करने को, और मुस्लिम एक मुस्लिम आमदार बनाया जाए उधर से, हम उसका स्वागत करेंगे। हम कांग्रेस वहां से नजीमुल्लाह को सपोर्ट करेंगे, थाना से बनो ना। हमने नहीं प्लान मुस्लिम दिया ना, एक मेयर कांग्रेस ने दिया मुस्लिम, क्यों नूर भाई दिया कि नहीं? वो कांग्रेस ही थी जिसने APJ अब्दुल कलाम को बनाया, जिसने मौलाना आजाद को बनाया, जिसने दादा भाई नौरोजी को बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने हिंदू मुस्लिम में ये न करते हुए, डिफरेंशिएट न करते हुए सभी औरत बहनों को सोनिया गांधी ने 50% रिजर्वेशन दिया। अब्दुल रहमान अंतोली साहब को भी अब्दुल रहमान साहब वो मुसलमान कांग्रेसी थे जिन्होंने कुलाबा डिस्ट्रिक्ट को रायगढ़ नाम दे दिया। आपको ये मालूम होना चाहिए, ये कांग्रेसी थी जिसने RT दी, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ये कांग्रेसी थी, राइट टू क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन, RTI डालते हैं, अभी सब लोग RTI डालते हैं। इधर बिल्डिंग चालू है, उधर बिल्डिंग चालू है, शमीम भाई का इधर थोड़ा बड़ा हुआ है, फिर इसका क्या और किसका बड़ा हुआ है, क्या आपको क्या देंगे शमीम भाई? हाँ है, हमारे में भी कुछ लोग हैं। तो ये RTI किसने दिया? बराबर है ना। लास्ट टाइम जब जितेंद्र आव्हाड साहब खड़े हो गए थे, ओ नमस्ते, ओ अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम जब आव्हाड साहब खड़े हुए थे, शिवसेना ने गेम किया था, पिछली बार फर्स्ट टाइम राजन किनी को अपक्ष खड़ा किया था यहाँ पे, बराबर है ना, ताकि शिवसेना को वोट तो मुस्लिम देंगे नहीं। अभी पहली बार देने लगे हैं शिवसेना को मुस्लिम, क्योंकि उद्धव साहब ने मुस्लिम लोगों के लिए काम किया। कोविड में ही काम नहीं किया, लेकिन ऐसे डिसीजन लिए उद्धव साहब ने अपना हिंदुत्व से थोड़ा बाजू में हटके हुए। इन्होंने पहली बार उनको एहसास हुआ कि नहीं, इस महाराष्ट्र में, इस देश में रहने वाले मुसलमान भी शिवसेना प्रेमी है और हमारे लोग हैं। ये एहसास होने के बाद उन्होंने बीजेपी के साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ आए, और उन्होंने ये पहला डिसीजन लिया, सभी मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे हैं वो ऑफिशियली उनको परमिशन दी जाए। ये किसने किया? मुस्लिमों को सपोर्ट करने के लिए कौन है यहाँ पे रास्ते पर उतरे? राहुल गांधी। राहुल गांधी खुद यहाँ पे मुमरा से आए, कलवा से गए, जबकि राहुल गांधी का रूट अलग था। मैंने कहा नहीं सर, आपको कौसा से मुमरा से आना पड़ेगा। ये बात अलग है कि सवेरे 4-9 बजे आ गए। तो मेरे इमरान प्रतापगढ़ी भी आए, इमरान प्रतापगढ़ी से मैंने बात की, देख राज्यसभा का मेंबर, इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा का मेंबर किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। जिसके मशवरे आप सुनते हैं, जिसका क्या बोलते हैं मुशायरे आप सुनते हैं, यहाँ पे आपने हजारों रुपए खर्चे किए उनके लिए, वो किसने बनाया उनको? तो कांग्रेस ने बनाया। तो मेरा यही कहना है कि आवाज साहब नहीं, वो फिल्मफेयर अवार्ड जैसे रुकते हैं ना सलमान खान आने के बाद, वैसे मैं मेरा भाषण रुका रहा हूँ, क्योंकि हमारे सलमान खान यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे साहब यहाँ पे क्या हुआ? क्या साहब, हमको हक है उनको बोलने का। तो यहाँ पे मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ कि आवाज साहब अपने कैंडिडेट है। आवाज साहब इंडिया अलायंस के लीडर है, महाराष्ट्र के लीडर है, इंडिया अलायंस के। आवाज साहब एक चेहरा है, आवाज साहब एक इंडिया अलायंस का फेस है। याद होगा तुमसे भाषण
क्या बोलूं? तो आवाज साहब के सामने यहाँ पे मैं बोलता हूँ, सभी जितने कांग्रेस से आए, कलवा वाले हाथ ऊपर कीजिए, उमरा वाले हाथ ऊपर कीजिए, दौसा वाले हाथ ऊपर कीजिए, और राबोड़ी के भी मुस्लिम लोग आपको सपोर्ट करने को आए हैं, जावेद शेख, आलू भाई वगैरह को हाथ ऊपर कीजिए साहब। क्यों? वो ये कहने को आए कि हम नजीमुल्लाह के साथ नहीं, आपके साथ। तो ऑफिशियली मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट करके ऑफिशियल प्रेसिडेंट को एआईसीसी ने अपॉइंट किया हुआ कि पूरी कांग्रेस ताकत के साथ आवाज साहब के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और 20 तारीख को कांग्रेस ने आवाम को, ये मेरा निवेदन है, कार्यकर्ताओं को निवेदन, भारी वोटों से आवाज साहब को इस बार 1 लाख पार हो सके तो सामने वाले की डिपॉजिट जब्त। इस तरीके से आगे बढ़ो। ये आवाज साहब का हाथ और मेरा हाथ है। मैं आवाज साहब का छोटा भाई हूँ। आवाज साहब ने मेरा एडमिशन किया है 11वीं में, और नजीमुल्लाह का भी एडमिशन किया है, मैंने करवाया है। हाँ, लेके भी मैं जाने वाला था आवाज साहब को। आवाज साहब हम सबके नेता है। हाँ, और हाँ, मेरा और एक भाई है, 2 भाई है यहाँ पे, सैयद अली और अशरफ मुलानी, ये दोनों मेरे अजीज दोस्त हैं बचपन से। तो ये